हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका न्यूज़ के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे की जो नई ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई हुई है, अभी जो लास्ट डेट जिसका हमारा 29 जनवरी लास्ट डेट है, उसको हम लोग कैसे भरते हैं उसको हम इसमें स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेज आया है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पेशली खासकर क्वालिफिकेशन वाले कॉल में प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन वगैरह उसको लेकर उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको उसको एक बार अच्छे से थोड़ा रीड कर लेना है। फॉर्म भरने से पहले सभी कैंडिडेट हैं उसको वजह से रीड कर ले, जस्ट डिटेल देखना, ओवरऑल आप देख लीजिए आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जो भी उसका क्वालिफिकेशन दिया है, जो भी उसका एज दिया, मान लीजिए सबको एक बार जाकर देख लीजिए आपके। और इसी नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर 26 अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिया उन्होंने हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है उसको यहाँ पे उन्होंने डिटेल इसका बताया हुआ है एक्चुअली। अगर आप वहाँ पे जाएंगे, मान लिया पॉइंट नंबर 70 में आपको दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ दिया गया है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई। क्या क्या स्टेप दिया है, पहले उन्होंने बोला कि एक आपको आरआरबी का अंदर आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, पहला स्टेप दिया उन्होंने। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें बोला गया है कि फॉर्म भरने से पहले क्या करना है आपको। कुछ यहाँ पे दिया जनरल इंस्ट्रक्शन की आपको ये चीजें आपको रेडी रखनी है, जिसमें से हमारा एक आ रहा है पहले आपका फोटो, एक है सिग्नेचर। अब जहां तक बात है अगर फोटो के बारे में, तो यहाँ पे बोला कि इस फॉर्म को भरने में आपका वो लाइव फोटो लेने वाले हैं, तो मतलब आपको कोई भी फोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा फॉर्म भरने टाइम में। लेकिन जो आपका सिग्नेचर है मान लीजिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, उन्होंने सिग्नेचर यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, ये रहा उनका सिग्नेचर का डिटेल है। बोला आपका जो सिग्नेचर है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक पेन से लिखा होना चाहिए, और उसकी साइज दी उन्होंने, या तो वो जेपीजी में हो या जेपीईजी फॉर्म में होना चाहिए, और वो 30 केबी से लेकर 49 केबी का ये होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने उसका डायमेंशन भी दिया हुआ है कि वो 35 सेंटीमीटर का एक विथ और 20 का हाइट का एक बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए फिट। तो क्या करना है, पहले आपको आपको ये वाला चीज है ना, आपका जो फोटो वगैरह इसको आपको तैयार कर लेना है। आपको ये फोटो को तैयार करके पहले से रेडी करके रखना है, फॉर्म भरने से पहले ही ये कर लेना है। क्योंकि फोटो यहाँ लग नहीं रहा है, फोटो ऑनलाइन होगा तो फोटो ऑनलाइन वो कैप्चर करने वाला है, तो उससे हो जाएगा वो, बाकी ये करना है। बाकी जो लोग SC/ST कैंडिडेट है मान लीजिए, उनको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC/ST कैंडिडेट है, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग का पास मिलने वाला है उसके लिए, तो उसका भी यहाँ डिटेल उन्होंने दिया हुआ है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC वाले का, यहाँ पे मैं दिखा दो एक बार, ये रहा। बोला गया वो आपका PDF फॉर्मेट होना चाहिए और 400 केबी से कम का होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जो लोग भी SC/ST कैंडिडेट है वो उसको पहले रेडी करके रखिएगा फॉर्म भरने से पहले, फिर अपना फॉर्म का प्रोसेस शुरू कीजिएगा। तो हर फॉर्म में क्या होता है, आपका फोटो और सिग्नेचर तो कंपलसरी होता है। किसी किसी फॉर्म में क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, चूंकि इसमें नहीं मांग रहे हैं, तो जो जो ये आप देख लीजिए क्या क्या चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये सब चीजें रेडी रखनी है, तो आपको फॉर्म भरना शुरू करना है, ये हो गया। अब यहाँ पे जो उन्होंने डिटेल दिया है सब मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्या है ना, इसमें आप देख लीजिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने क्या उसमें एलिजिबल रखेंगे, ये उसका है क्वालिफिकेशन। जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में दिया गया है यहाँ पे, सर आपसे इसमें कौन सा ऑप्शन आप एलिजिबल है आप पहले कंफर्म कर लीजिए, है ना। आपका PGT PGC क्या सब कुछ देख लीजिए। हो सकता है फॉर्म में आपको ये सारा का डेट चाहिए वगैरह, तो आप क्या कीजिए, एक रफ पेज में अपना सारा डेट वगैरह को लिख कर रखिए कि हाँ मेरे इस डॉक्यूमेंट्स का डेट ये है, या फिर एटलीस्ट अपने फोन में उसको ओपन करके रखिए जो PDF वगैरह, ताकि वो भरने में आपको ईजी होगी। ये सब चीज आपको रेडी रखना है, ये हो गया। फिर क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले आना उसके मेन वेबसाइट जो दिया गया है उन्होंने आरआरबी का, वो का वहाँ आना होम पेज पे। तो ये है उसकी होम पेज, आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो rrbapply.gov.in, यहाँ पे आपको आना है, यही इसका मेन पेज है, यहीं से आपको अप्लाई करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दो चीजें बोला गया है आपको। सबसे पहले आपका एक खुद का एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये दो आपका होना चाहिए एक्टिव, जो आप अभी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्म आप भर रहे हैं अपने पापा का नंबर दिया हुआ है, अगर आप खुद का फोन यूज कर रहे हैं आप अपना खुद का नंबर ही दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस मोड में आपका OTP वगैरह सब कुछ आने वाला है। आगे का जो भी आपका प्रोसीजर है, जब भी एग्जाम का डेट होगा, मान लीजिए एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, सब कुछ आपके मेल और वो मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, तो आपको एक्टिव रखना पहले से ही। ओके, जब हम लोग होम पेज पे आएंगे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया है डिटेल चल रहा है, लेटेस्ट में क्या दिया है, रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी, यही वाला फॉर्म को भरना है। लास्ट डेट क्या दिया गया है, 29/1 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होगी, एक यहाँ पे दिया है लॉग इन, एक दिया है क्रिएट एन अकाउंट, एक दिया है यहाँ पे स्क्राइब। आपको क्या करना है, दो चीज देखना, एक है लॉग इन, एक है क्रिएट अकाउंट। ये क्या बोला जा रहा है, अभी जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे वाली, अगर आपने इसके पहले कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा है मान लीजिए जिस कैंडिडेट ने, तो उनका ऑलरेडी एक अकाउंट बन गया होगा रेलवे के यहाँ पे साइट के ऊपर में, तो उनको दोबारा फिर से जो है नया यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है, उनको जरूरत नहीं करने की, वो केवल डायरेक्ट लॉग इन करेंगे, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, लॉग इन पे क्लिक कीजिएगा मान लीजिए, तो ये ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यहाँ पे साइन इन करना है, लॉग इन विद आधार, लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। तो जब आपने इसके पहले फॉर्म भरा था, आपने अपना एक अकाउंट बनाया होगा, मान लीजिए जिसने भी 10th पास का या जो रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म आई थी, ITPC का आया होता, किसने जो भी फॉर्म भरा होगा मान लीजिए, उसका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे, उसको अंदर से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आधार से कर सकते हो लॉगिन, या फिर आपने जो बनाया होगा अपना अकाउंट ID और पासवर्ड, उससे भी आप कर, दोनों ऑप्शन दिया है। लेकिन जो लोग मान लीजिए कि ये दोनों में कुछ भी नहीं है, क्या करना है उनको, जो फर्स्ट टाइम ये वाला फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे को कोई लेटेस्ट फॉर्म भरने वाले हैं, उनका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर में, मैं दिखाता हूँ। अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा मान लीजिए, तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ गया, आप बोल रहा है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सीन इशू RRB 24-25 में अकाउंट बनाया, तो नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, ओके, दे शुड साइन इन एंड विथ योर रीजन एंड पासवर्ड, वो स्टार्ट करते हैं। बाकी चूंकि जो नया है उनको ये वाला करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। ये उसका मेन पेज हो गया। ये क्या है ना आपका
रेलवे की साइट में जैसे अपना अपना फेसबुक का, इंस्टा का अपना अकाउंट वगैरह, बस सेम ये वाला है। आरआरबी के साइट पे आपका एक पर्सनल अकाउंट बन गया, वही यहाँ पे करने वाला है एक्चुअली। तो ये कैसे करना है आपको, यहाँ पर दिया डिटेल वगैरह। आपको कंट्री ऑफ आप सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या, आपको इंडिया नेपाल जो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, आपका क्या यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इस साइड पे आपको डाटा फिल करना है, और यहाँ आपको दोबारा फिर से फिल कंफर्म करना है कि आपने सही से भरा है, गलत कुछ हुआ है। यहाँ पे आपको नाम देना है, कौन सा नाम देना है, जो आपके क्लास 10th के मैट्रिक में आपका जो भी नाम डेट ऑफ बर्थ है, आपको वही यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि वही आपका एज बेस तैयार किया था, वही आपका माना कि हाँ आपका ऑथेंटिक डाटा वही है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, यहाँ पर दोबारा नाम देना। अगर आपने कभी नाम वगैरह आपस में चेंज किया, वो तो कैसे चेंज होता है, गर्ल्स लोगों का मैरिज का चेंज होता है, तो यहाँ पे वो यस करके आप डाटा फिल करेंगे उन्होंने कब चेंज कराया था। क्योंकि आपका नहीं हुआ वाले आपको यहाँ पे नो, इससे नो कर देंगे हम, करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ, जो आपके 10th के मैट्रिक में दिया वो, आपका जेंडर मेल फीमेल जो है, फादर नेम मदर नेम, ये करना है। और यहाँ पे देखिए आपको दिया है आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो ईमेल आईडी से यूज कर रहे हैं, आपको यहाँ के ईमेल आईडी देना है, उस ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी आएगा, आपको वहाँ पे डाल कर वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पे एक है मोबाइल नंबर, आप जो नंबर से आप एक्टिव यूज कर रहे हैं, आपको वो नंबर यहाँ पे देना है, करके यहाँ पे फिर जनरेट ओटीपी करना है, फिर आपको वेरीफाई करना है। अब ये दोनों करने के बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आई डोंट हैव आधार कार्ड। तो यहाँ पे क्या करें, ये सब डाटा फिल करने के बाद फिर आपको ये क्या करना है, नीचे एक आपको करना है क्रिएट पासवर्ड करना है। ये पासवर्ड क्या है ना, आप जब भी रेलवे के साइट पे जब अपना लॉगिन करेंगे मान लीजिए, तभी आपको एक जनरेट कर देंगे आपको लॉगिन आईडी का पासवर्ड। जो पासवर्ड आप यहाँ फिक्स करने वाले हैं ना, वही आपका पासवर्ड रहने वाला है आपको नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे उसके लिए। तो आप कुछ भी बना के अपना बुक लिख लीजिएगा, सेम यहाँ दोबारा डालना है। तो फिर क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है आपको किसके थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू। यहाँ पर आधार ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना है, करके यहाँ पे जो कैप्चर दिया हुआ है, आई एम नॉट अ रॉबर्ट, उसको टिक करना है ऐसे करके, करके आप यहाँ दिया हुआ है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो ये किसके लिए, जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको ये काम करना पहले, ये करने के बाद ही फिर आगे का वो प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, मैं चाहूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ बोल रहा है तो लॉगिन है, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे खाली लॉगिन पे क्लिक करके आगे यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा प्रोसीजर पे। देखिए जैसे मैं यहाँ आ गया, यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है। अब जिनका अकाउंट बना हुआ है वो चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, लॉगिन विद आधार करेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उस पर आपका एक ओटीपी आएगा, वो देखिए आप लॉगिन कर लेंगे, ये ऑप्शन है। दूसरा अगर आपको करना है लॉगिन विद आरआरबी क्रेडेंशियल, मैंने जब आपने अकाउंट बनाया था, आपने जो भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनाया था, आप वो डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन दिया गया, तो मैं यहाँ पे इजीली करूंगा लॉगिन भाई आधार से करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये थोड़ा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया से मैंने, तो यहाँ देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल नंबर आ चुका है। अब यहाँ पे करूंगा जनरेट ओटीपी, आपको करना है, पर यहाँ पे नीचे आपको इसको टिक करना पड़ेगा, इसको टिक करेंगे आप, करें जनरेट ओटीपी, यहाँ पे करेंगे क्लिक करेंगे आप, तो आपकी जो भी नंबर है वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए आप लिखा रहा ओटीपी हैज टू सेंड, आप मेरे ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, मैं उसको डाल देता हूँ पहले एक बार। ओटीपी आ गया है 796984, ये ओटीपी मेरा आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे आई एम नॉट, इसको टिक करना है आई एम नॉट ए रॉबोट करके, और यहाँ पे आपको करना है लॉगिन, आपको लॉगिन करेंगे जैसे ही। तो देखिए ये क्या हो गया, फिर मेरा रेलवे के अंदर जो है ना, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ ओपन हो गया है। और इसे देखिए आप क्या दिया ऊपर में, चला टाइमर 29 मिनट, मतलब आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको टाइमर के अंदर में, आपको उसके अंदर फिल करना है। अगर वो टाइमर ऑफ है फिर आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले आपको डाटा को सेव कर लेना है, ऑप्शन आएगा उसमें, आपको ड्राफ्ट सेव करके यहाँ कॉर्नर में यहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ, जो मैंने पिछली बार फॉर्म भरा था यहाँ पे जो डाला वो यहाँ फोटो यहाँ पे आ चुका है ऑटोमेटिक। अब ये देखिए आप डिटेल आ गया, यहाँ पे दिखा हुआ है जो भी चल रहा है। पहला है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया आपको कैसे क्या फॉर्म भरना वगैरह, उसके बारे में बोला गया है। रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बोला गया है, जो भी आपको दिया गया फॉर्म में। 13 लैंग्वेज आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आपका हिंदी इंग्लिश में आ सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको चूज करना जो लैंग्वेज है। बाकी आपका जो बोला मोबाइल नंबर इजी होना चाहिए, आपका एग्जाम फीस जब लगेगा सब डिटेल दिया गया। मैं इसको आगे करता हूँ। सेकंड ऑप्शन दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी करंट में, ठीक है, रेलवे का जो भी वैकेंसी आया हुआ होगा वो यहाँ पे शो करेगा आपको, यहाँ पे इसी का फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया अंदर में। दूसरा दिया गया, देखिए आप दिखा अभी करंटली चला है 0 वेरियस पोस्ट ऑफ आईसो, ये हमको अप्लाई करना है। इसके अंदर ही हमारा वो वाला पोस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट फॉर द आरआरबी व्हिच यू आर टू अप्लाई। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गया, आपको कोई भी एक कैंडिडेट जो है कोई एक टाइम पे एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूंगा इसमें दिखा रहा है आरआरबी, देखिए ये सारा आरआरबी का नाम आ गया, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, गोरखपुर, गुवाहाटी। तो आपको इसमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो सिलेक्शन के बाद आपको पोस्टिंग वगैरह होगी, आपको जॉब भी उसी वाला है जोन में मिलने वाला है। तो ज्यादातर जो जहां अपने घर के पास रह रहे हैं आप वहां भर सकते हैं, या आप कहीं भी और भर सकते हैं। इसमें ये आपको छूट दिया गया है, आपका जहां इच्छा आप वहां भर सकते हैं, जरूरी है जहां आपका घर आपको ही भरना है, आपके ऊपर है ऑप्शन यहाँ पे ले सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हो गया, आप करके मैं इसको बताता हूँ। फिर देखिए दिखा एप्लीकेशन हिस्ट्री, इसमें क्या है, इसके पहले जो मैंने फॉर्म भरा हुआ था पहले, वो फॉर्म का यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा। जो पहले मैंने बताया, मैंने चूंकि मैंने ऑलरेडी पहले भरा हुआ था 2-3 फॉर्म, मैंने एनटीपीसी का भरा है, इसके लास्ट आया था वो मैंने भरा था। तो यहाँ पे वो सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके अकाउंट रहेगा। फिर यहाँ दिया है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब ये क्या हो गया ना, आपने जो फर्स्ट टाइम में आपका जो कि जो नया है उनको बनाना था, एक रजिस्ट्रेशन डिटेल करना था, अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ पे ये बोला गया है। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर में।
अब देखिए यहाँ पे जो चल रहा है, एक वैकेंसी यहाँ पे चल रही है, हमको इसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ मान लीजिए कलकत्ता, ठीक है, कोलकाता मैंने किया आरआरबी। अब बोला क्या, आई एम नॉट करेंटली डिवाइड बाय एनी आरआरबी, यस इसको टिक कर दिया। मैं, मुझे कोई भी बैन नहीं लगा मेरे ऊपर में। आई हेयर बाय कंफर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द सीएल। बोल रहा है आपने जो भी आया था ना, जो आपका था ये नोटिफिकेशन, आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, आप सब कुछ देख लिया, वो पूछ रहे हैं। मैं बोला हाँ मैंने पढ़ लिया है, तो मैं टिक कर दूंगा। ये रहा, टिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर उसका अगला स्टेप यहाँ पे वो बन जाएगा। लिखा गया है दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। तो इसके पहले चूंकि मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म भरा हुआ था, तो वहां से क्या किया, ऑलरेडी सारा डाटा कहाँ से ऑलरेडी ये ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 5 स्टेप दिया गया। पहला है आपका पर्सनल डिटेल, ठीक है, फिर है अदर्स डिटेल, फिर आपका क्वालिफिकेशन वाला पार्ट, फिर अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फिर है प्रेफरेंस ऑफ प्रीव्यू। ये आपको चूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने पहले फॉर्म भरा हुआ था, तो क्या क्या उन्होंने ऑटोमेटिक डाटा ऑलरेडी फिच कर लिया है। अब बोला गया आप जस्ट मुझे वेरीफाई करना है क्या वो डाटा जो मैंने लास्ट में भरा था वो सही है नहीं है। अगर कुछ चेंज है आप वहाँ पे चेंज मैं कर सकता हूँ, बोला जा रहा है। जो पहला दिया आपका यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स में बोला गया आपका कंट्री का नेशनलिटी क्या है, ठीक है, ये है जो आपने बनाया था, अपना रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट टाइम पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे जो डाला आपने वो ऑटोमेटिक यहाँ से ले लिया है ना, फादर नेम मदर नेम करके आपका डेट ऑफ बर्थ वो सारा यहाँ पे वो ले चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगला स्टेप बोला गया है आपका मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मैं अनमैरिड, ठीक है। फिर आपका है रिलीजन क्या है, मैं यहाँ पे हिंदू करता हूँ। फिर बोला आपका मदर टंग क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ मेरा मदर टंग हिंदी। फिर यहाँ पे बोला है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में तो आएगा ही, उसके अलावा आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करते हैं, तो आपका जो दूसरा लैंग्वेज है वो आपका इसमें आ जाएगा। तो आप क्या एग्जाम हॉल में आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी अपना क्वेश्चन पेपर को आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे वहाँ पर। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं हिंदी में दूंगा, मैं हिंदी कर लेता हूँ सेलेक्ट, मान लीजिए। फिर बोला है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिटी, आपको कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मान लीजिए आपके बॉडी पर कहीं कट मार्क है या किसी चीज का निशान है, आपका एक पहचान चीज वो देना है आपको। यहाँ पे आपका है कम्युनिटी, ये आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ओबीसी, only those community which are recognized by the central government of India as SC, ST and OBC are eligible for reservation in recruitment in Indian Railway। ओके, तो बोला गया जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आ रहा है SC, ST, OBC का, वही लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे इसको करने के लिए। मैं बोलता यस कर दिया, अंडरस्टूड है। जैसे आप इसको यस करेंगे, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है आपका नॉन क्रिमिलेयर ये है, यहाँ पे मैं करूँगा ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर। लिखा है ओबीसी कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन देयर इनकम। द मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली 8 lakhs per annum, इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2025 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इतना। तो ठीक है, बोला इस डेट से आपका पहले पहले जो है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, और वो आपका है कंप्लीट ऑफ द 24 जो आपका था लास्ट उसी में बनाना चाहिए। तो आपका फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले आपका जो है ओबीसी का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, यहाँ पे ये चीज बोला जाता है। तो आपको यहाँ करना अंडरस्टूड, यस कर देना है। ओके, जैसे आपने यस किया, यहाँ पे बोल रहा है कि नेम ऑफ द कास्ट एंड नेम ऑफ द सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिटेल पर आपको फिल करना पड़ेगा जो भी आपका है, आपका कम्युनिटी नंबर सर्टिफिकेट नंबर आप डालना पड़ेगा, ठीक है। आपका फिर कौन इशू किया है आपका जो वो करना पड़ेगा, ये आपको सर्टिफिकेट के ऊपर मिल नीचे वो लोग साइन करते सील लाते हैं, वहाँ से आपको ये वाला मिल जाएगा डिटेल। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है आपका कम्युनिटी सर इशू का डेट क्या है वो बताना यहाँ पर हो गया। फिर नीचे आपका है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस करना है, इसमें आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है और एक आपका परमानेंट एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपने भाड़ा तो होगा, जैसे मान एग्जाम्पल मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में, ठीक है, मैंने भाड़ा है आरआरबी कोलकाता को, लेकिन चूंकि अभी मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में, तो ये मेरा हो गया करंट एड्रेस जहाँ मैं रह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट में मैं यहाँ रहा, तो मैं आ गया प्रेजेंट एड्रेस। एक है हमारा परमानेंट जहाँ मेरा फाइनल घर है, वो चीज़ है, वो है। अभी किसी का कहीं और दूसरा भी हो सकता है। इसका डिफरेंस यही है कि आप जब भी देंगे अपना प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है ना आपका वो पड़ेगा आपका प्रेजेंट एड्रेस पे ही। मैंने आपने भाड़ा किसी और आरबी को है, जो एग्जाम सेंटर आपका घर के बगल में ही देगा वो, मतलब आपको उसी स्टेट में देगा, उसका ये ऐसा चॉइस रहेगा, ये बोला है। तो अगर मैं यहाँ भर रहा हूँ, मान लिया आरबी कोलकाता मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने सेंटर चूज किया है अपना प्रेजेंट एड्रेस को लेकर, तो वहाँ पे वो मेरा जो एग्जाम है वो मेरा बैंगलोर में पढ़ने वाला है, यहाँ पे ये बोले जा रहा है। आपको ये सब करके यहाँ पे करना है। और अगर आपका दोनों एड्रेस सेम ही है मान लीजिए, तो आप जस्ट टिक कर दीजिए मेरा परमानेंट और जो है करेंट दोनों सेम है। अगर किसका अलग है वहाँ पे अलग अलग फिल कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए आप हर जगह पे ना एक कोने देखिए लाल रंग का एक निशान दिया है, स्टार मार्क दिया है, तो जहाँ जहाँ स्टार मार्क दिया हुआ है ना वो सारा ऑप्शन कंपलसरी है फिल करना, वो आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आपका जो है अगला स्टेप वो हो पाएगा। अब देखिए इतना सारा डाटा मैंने फिल किया, टाइमिंग कितना बचा है यहाँ पर 20:55 है। तो क्या कीजिए आप जल्दी से कुछ ना कुछ फॉर्म यहाँ पे भर के, ठीक नीचे आ रहा है यहाँ सेव, इसको आप हमेशा सेव पे क्लिक करते रहिएगा। इससे क्या होगा ना, आपने जो डाटा फिल किया जितना सारा वो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है, ताकि जब भी अगर मान लीजिए टाइम ऑफ हो गया, आप लॉग आउट हो जाते हैं, मान लीजिए जितना आपने अच्छी ज्यादा फिल किया है वो आपको वहाँ पे सेव रहेगा, ये चीज आप। तो यहाँ पे मैं सारा डाटा को फिल करके मैं इसको आगे नेक्स्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा सेकंड स्टेप में आ जाएगा, फिर जो हमारा अदर स्टेप वहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगा।
जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, आपका पिछला डाटा सेव हो गया। नेक्स्ट में आपका फिर से ऑप्शन आ रहा है अदर डिटेल। इसमें क्या क्या फिल करना है आपका, एक सर्विसमैन दिया हुआ है, ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ पर ये सब जो भी आपका है यस में आपको देख लेना है। और यो पर्सन विद स्क्रैप चाहिए आपको, वो यहाँ डालना है। फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास डाला है यहाँ, वो आपका हो गया। फिर डिटेल ऑफ द सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय है, आप अगर आपको यस नो करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे नो करते हैं आप नो हो जाएगा ये। फिर आपका यहाँ पर आ गया नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो भी है, मान लीजिए जॉब पर है, स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ 3-4 ऑप्शन दिया है, आपको करना है। नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल करेंगे, जो एज ए स्टूडेंट है वो करके आपको यहाँ पे डाटा फिल करके यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिया है बैंक डिटेल। अब ये क्यों मांग रहा है ना आपका, चूंकि इसमें आपको पता है आपका फॉर्म भरना है, आप 500 रुपये लगेंगे फी के, लेकिन बोला गया बाद में उसमें आपका वो 400 रुपीज आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आप पहला अपेयर होते हैं एग्जाम में आपका सीबीटी में, तो आपको बाद में वो अमाउंट रिफंड होगा, तो वो आपको कैश ना देकर आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसलिए आपको बैंक डिटेल मांग रहे हैं आपसे। ये सब करके आपको देख लेना, यस करके आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ अगला ऑप्शन आ गया हमारा क्वालिफिकेशन का। बहुत लोग का डाउट आता है कि सर इसमें जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्लास 12th का मान लीजिए क्वालिफिकेशन वाला, तो 12th वाले में क्या है, हमें केवल ओनली एक साइंस का ही स्ट्रीम शो कर रहा था, है ना। ऐसा क्यों हो रहा था, ये जो है क्वालिफिकेशन को समझिए क्या है ये। आप अगर आपको याद होगा हमारे नोटिफिकेशन में, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पोस्ट आए हुए थे, ठीक है ना, और हर एक पोस्ट का अलग अलग क्वालिफिकेशन था। उस हिसाब से यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारा जो था हिंदी का, ये हमारा है क्वालिफिकेशन हिंदी वाला, ठीक है। जो हमारे लॉ के थे उनका था यहाँ पे बैचलर डिग्री लॉ मांगा था यूनिवर्सिटी का 3 इयर्स का। और एक इसमें पोस्ट था नंबर 7 पे, देखिए यहाँ पे दिया है लैब असिस्टेंट, इसमें था यहाँ पर मात्र 12th पास, और उसमें चाहिए था उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये जो है ऑप्शन जो वहाँ पे हमारा फॉर्म भरने वाला है, ये वाला ऑप्शन उनके लिए एक्चुअली है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, सारे ऑप्शन के लिए जो जितने सारे पोस्ट है ना सबका कंबाइन करके दिया। तो इसमें क्या करना है, जो लोग हम लोग जो ट्रांसलेटर वाले भर रहे हैं उनको ये 12th का देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना 10th का उन्होंने ले लिया ऑलरेडी। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे बैचलर डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको करना मास्टर डिग्री सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से जो भी आपका डिप्लोमा वगैरह दिया हुआ आपको वो सेलेक्ट करना है। अब इसमें भी एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, देखिए जब मास्टर डिग्री आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर फिर वहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें से एनी सब्जेक्ट, इसमें दिखाता हूँ मान लिया मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया, फिर उसके अंदर आपको यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए एनी सब्जेक्ट विद अदर देन हिंदी और इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट विद अदर देन इंग्लिश और हिंदी। अब ये सारा जो चीजें हैं आपका जो भी क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ पे आप जिस भी ऑप्शन से आप एलिजिबल हो पा रहे हैं इसमें से जैसा भी आपका कॉम्पिटिशन देख लीजिए आप, आपको यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस वाले ऑप्शन में आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ सबसे पहले आपको देना है 10th, फिर आपको देना है बैचलर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री आपको यहाँ से एक सिलेक्ट करना ऑप्शन आपका जिसमें आपका क्वालिफिकेशन बन रहा है आपको सिलेक्ट करना है। बाकी आपका स्टेट कहाँ से पास किया, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका कॉलेज का नाम क्या, वो सब डालना है। ये हो गया। फिर आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है आपको आपका पीजीटी डिप्लोमा या पीजीसीआर। अब यहाँ पे इसमें क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ दिया है सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी टू इंग्लिश और एक दिया इंग्लिश टू हिंदी। ये है सर्टिफिकेट, सेम डिप्लोमा के लिए दिया हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, एक डिप्लोमा यहाँ पे देखिए ये रहा पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश टू हिंदी करके यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए आप दिया हो, तो इसमें क्या हो गया है एक्चुअली दोनों सेम ही। अगर आपको ध्यान होगा, आपने अगर अपना मार्कशीट देखा होगा पीजीसीआर का या फिर जो भी पीजीटी वाला, उसमें देखिए लिखा हुआ है वहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ही दोनों हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने ऑप्शन में वो वाइस वर्सा ना देकर उन्होंने अलग अलग लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप मान लीजिए आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपका तो भी सही है, अगर आपने ये वाला किया तब भी आपका सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाला है। हाँ, आप यहाँ पे चूंकि अलग अलग दिया, आपको कोई एक तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप अपना मार्कशीट में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली वहाँ पे लिखा हुआ है आपका इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। तो आप क्या कीजिए, जो है पहला वाला दिया आपको इसको सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश टू हिंदी। अब जिन लोगों ने मान लिया फॉर्म अभी तक भर लिया है, उन्होंने अगर इसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तब भी आपका सही है, आपका डीबी में से आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके मार्क्स में ऑलरेडी लिखा हुआ वाइस वर्सा। क्योंकि यहाँ उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया तो आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, है ना। आपका जो भी आप फॉर्म में ऑप्शन आपको उसी में सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका दोनों ही सही है, आप या तो ये आप ये दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ज्यादा बेटर होगा जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया, मतलब अभी करने वाले वीडियो के बाद अगर आप उसको इंग्लिश टू हिंदी सेलेक्ट किया डिप्लोमा वाले, सेम टू सेम जो आपका सर्टिफिकेट है आप देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको वहां से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ये करके आपको यहाँ से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें से डिप्लोमा के लिए। तो ये है उन लोगों के लिए। अब जो लोग मान लीजिए डिप्लोमा कर लिया है, ठीक है, तो उनके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगला है फिर वहाँ एक्सपीरियंस। जिन्होंने मैंने पीजीटी या पीजीसीआर नहीं किया है तो उनको फिल करना है, नीचे वाला है एक्सपीरियंस, ये हमारा जॉब का एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ फिर से उनका भी सेम केस दिया है कि एक्सपीरियंस फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी इंग्लिश। तो ये भी वही सेम है, आप जहाँ से भी अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं अपना एक्सपीरियंस का, उसमें जो भी लिखा हुआ है आप देख लीजिए, अब वही डाटा यहाँ पे फिल कीजिए। आपका भी दोनों भी सही है, क्योंकि जो भी ट्रांसलेटर होगा वो दोनों ही कर रहा है एक्चुअली, हिंदी इंग्लिश में करना दोनों वाइस वर्सा करना ही पड़ता है उनको, अलग नहीं होता। यहाँ पे चूंकि उन्होंने ऑप्शन अलग दिया है इसलिए आपको यहाँ से कोई सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए जिनका एक्सपीरियंस वाला है। यहाँ पे कहाँ आपने जॉब किया अभी कर रहे हैं पर वो भी ऐड कर लीजिए, किस डेट से किया आपने वो करके मेंशन कर दीजिए। और चूंकि जो उन्होंने पीजीटी पीजीसीआर किया है उनको ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। बाकी इनका मात्र पहले 10th हो गया, फिर आपको बैचलर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री और फिर आपका यहाँ पे डिप्लोमा जो पीजीसीआर जो भी सर्टिफिकेट करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ नेक्स्ट करेंगे फिर अगला ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर का आ रहा है ना। इसमें अलग अलग तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो फोटो है आप देखिए उन्होंने दिया लाइव फोटो लेंगे, कैसा फोटो यहाँ ऑप्शन दिया है मैं दिखा दूँ एक बार।
देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन दिया, इसमें से वो देखिए चश्मा पहन लिया किसी ने, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ फूल बना हुआ है, तो ये सारा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक टोपी पहन लिया, इन्होंने अपने हेयर से अपने आई को कवर कर लिया। आपको ये होना चाहिए परफेक्ट फोटो ऐसा है, आपका फेस पूरा क्लियर होना चाहिए, ना चश्मा पहना है ना फिर टोपी में लगाया हुआ है, पीछे का बैकग्राउंड भी आपका क्लियर होना चाहिए, और कुछ कपड़ा आपने इस पर डार्क पहना हुआ है। ऐसा ना हो कि आपका पीछे का वॉल भी व्हाइट है, आपने व्हाइट शर्ट पहन लिया तो वो दिखेगा नहीं फिर, है ना। या तो आप कुछ अलग कलरफुल शर्ट पहन लीजिए, या फिर आप पीछे का बैकग्राउंड हमेशा व्हाइट रखिए, ऐसा उन्होंने कहना है, ताकि आपका फोटो उसमें क्लियर विजिबल हो सके। ये आपका फोटो की कंडीशन है, ये फोटो करना है। बाकी ये आपका जो सिग्नेचर है वो उन्होंने बोला ऑलरेडी कि वो अपलोड करना पड़ेगा आपको, जो साइज दिया उन्होंने, जो आपका 30 KB होना चाहिए मिनिमम, और 49 के बीच में होना चाहिए, है ना। आप एक बार ऐसा फोटो का एडजस्ट करके रख लीजिए साइन वगैरह को, ताकि रेलवे का जो भी आएगा नेक्स्ट पैकेज आपको वहाँ पर सेम वो यूज कर सकते हैं आप। ऐसा करके आपको यहाँ पे फिल करना है, फोटो चेंज करके यहाँ पे इसको फिर यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है यहाँ पर। जैसे आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर अगला ऑप्शन आएगा। अब यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है इसमें, अब यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, चूंकि मैंने यहाँ पे कोलकाता जो पकड़ा हुआ है तो वहाँ पे उसमें दो दो सेक्शन बटा हुआ है, मैं दिखा तो एक बार नोटिफिकेशन में। तो ये हमारा था कोलकाता वाला, यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसके नीचे जाइए। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हर RRB वाइज जानते हैं वैकेंसी दिया हुआ है। आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करने वाले, यहाँ है जूनियर ट्रांसलेटर का ये वैकेंसी यहाँ के 6 दिया हुआ है, ये है NWR, तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का ये है। मैं अगर आपको दिखा दूँ एक बार कोलकाता, तो कोलकाता वाला जो हमारा RRB है उसके अंदर में फिर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है जितने सारे उनका जोन है। मुंबई ये रहा, गुवाहाटी ये रहा, कोलकाता। अब देखिए कोलकाता में ट्रांसलेटर की यहाँ नंबर 3 नंबर दो बार दिया हुआ है। तो एक है हमारा है CLW, मतलब ये हमारा चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क, वहाँ पे भी कुछ वैकेंसी आई हुई है, 3 वैकेंसी वहाँ पे टोटल है। और एक हमारा है साउथ ईस्टर्न रेलवे, वहाँ पे 12 वैकेंसी है। तो ईस्टर्न रेलवे में वैकेंसी नहीं है इस बार, ओनली साउथ ईस्टर्न में है, और हमारा चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क में, इन दोनों वैकेंसी है टोटल मिला के यहाँ पे। तो इसलिए जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है, दो दो ऑप्शन आ रहा है कि मुझे इन दोनों से पहले कहाँ देना है, मुझे करना पड़ेगा सिलेक्ट यहाँ पे प्रेफरेंस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबिलिटी पोस्ट एंड जोन, आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाई। किसमें आपको आपको देना है, कौन से जोन में आपको अप्लाई करना है। तो मेरा इससे पहले मुझे पहला देना है मुझे साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको ऐसे करके यहाँ पे ड्रैग करके इधर में लाना पड़ेगा। ये हमारा इधर आ गया, पहला हो गया तो साउथ ईस्टर्न हो गया। अब फिर नेक्स्ट में मैं दूंगा चित्ररंजन के लिए, तो ये हमारा हो गया चित्ररंजन। दो ऑप्शन यहाँ चूंकि आ रहा है, बहुत सारे में एक ही ऑप्शन है तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा, खाली आपको सिंगल एक वाला को ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना है। ऐसे आप उसको ड्रैग करके माउस से छोड़ देंगे तो ये पहला मेरा हो गया साउथ ईस्टर्न रेलवे, मुझे दिया प्रेफरेंस। सेकंड मेरा है चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क, दो मैंने यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इस तरह से आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए आई हैव एक्सेस, यहाँ पे इसको आपको ये दिख रहा है, आपको इसको टिक करना है, आई हैव एक्सेस माई एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट करना है, आप यहाँ पे कुछ दिया है उन्होंने डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको जस्ट टिक करना है। सो आई एम नॉट करेंटली डिवेरिया, ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में टिक किया था तो ऑलरेडी दिया है। ओके, आई एग्री टू द अलाउ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड टू शेयर माई फाइनल स्कोर इन दिस रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विथ अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर रिक्वायरमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा वगैरह है रिजल्ट का वो यहाँ पे अगर मान लिया रेलवे में नहीं होता है, तो रेलवे अपना डाटा शेयर करेगा किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे रेलवे बॉडी को, तो मैंने कोई और गवर्नमेंट की बॉडी है प्राइवेट की, अगर उनको अगर रिक्वायरमेंट होगा तो आपको वो यहाँ से रिजल्ट लेकर आपको वहाँ पे भी बुला सकते हैं जॉब लेने के लिए। तो ये ऑप्शन आपको टिक करते ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो किसी और से वो शेयर कर सके। और एक ऑप्शन दिया, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, ऐसा कुछ मैंने अच्छे से पढ़ लिया, जो डाटा मैंने ऊपर दिया सब कुछ मेरा ट्रू है, आपको ये टिक करना पड़ेगा करके इंटर द प्लेस आप जहाँ से भी फॉर्म अभी भर रहे हैं, मान लीजिए मैं बेंगलोर डाल देता हूँ, ये हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे डेटा यहाँ पे सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, ये सब करके यहाँ पे ये हो गया। ओके, अब नीचे ऑप्शन आ रहा है, आप देखिए प्रीवियस आ रहा है, नीचे एक आ रहा है यहाँ पे सेव, एक आ रहा है हमारा प्रीव्यू। तो यहाँ पे चूंकि मैंने ऊपर यहाँ पे डाटा मैंने अपना पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने टिक मार्क वगैरह करके सेव करके यहाँ पे इसको अब मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले एक बार। तो ओके, तो यहाँ जो मैंने डाटा फिल किया है मेरा ऑलरेडी सेव हो गया, सारा प्रेफरेंस मेरा कंप्लीट हो गया है करके। आप देखिए नीचे आ रहा है ऑप्शन है प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने जो भी डाटा अभी तक फिल किया, आपका ये पूरा फॉर्म जो है ये देखिए सर, ये पूरा आपका डिटेल का फॉर्म ओपन हो गया। आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए ऊपर से नीचे, सारा सब कुछ सही है आप देख लीजिएगा। यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का, ये आप सब कुछ चेक कर लीजिए। जब आपको लगे हाँ सब कुछ ये पक्का सही है करके नीचे यहाँ पे टिक करना है, आपको टिक करके यहाँ पे आपको सबमिट पे नेक्स्ट करना है। ये आपका ऑप्शन है, आप पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपका एडिटिंग नहीं होगा। अभी आप फॉर्म फिल कर देंगे, आपका जो डाटा वही रहना है। और हालांकि लास्ट के बाद उन्होंने टाइम दिया है एडिट करने का, तो वहाँ पे वो चार्ज कर रहे हैं ना, 250 रुपीज समथिंग वो चार्ज कर रहे हैं हर एक मिस्टेक को वहाँ पे करेक्ट करने के लिए। इसलिए क्या करना है आपको, सबमिट करने से पहले सबको फिल करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी आपने सेव कर लिया करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कहीं पे हाँ मैंने कुछ गड़बड़ फिल किया, गलत हुआ है, तो आप देखिए नीचे ऑप्शन दिया है एडिट का, आप क्लिक करेंगे एडिट पे, आप वापस चले जाएंगे उसी ऑप्शन पे, वहां जाकर आप उसको फिर से चेक कर सकते हैं। तो ये काम आप एक बार चेक करके कर लीजिए आप। नहीं, मैंने यहाँ पे सब कुछ चेक करके मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन एक पॉपअप आ गया, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आया, या तो अगर आपको लगा डाउट अभी भी तो आप कैंसिल करके दोबारा चेक कर सकते हैं, और आप लग रहा है मैंने अच्छे से चेक कर लिया सब कुछ सही है, तो फिर यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ।
इसे आप सबमिट करें, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी डाटा फिल हो गया। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन खुल गया है, लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे बोला है अमाउंट मुझे पे करना है 500 रुपीज़। पेमेंट का ऑप्शन साइड में यहाँ पे नाम डिटेल वगैरह मेरा आ चुका है। यहाँ पे बोला है पे विथ SBI यू पे, फाइनल सबमिशन ऑन एप्लीकेशन हैपन ओनली आफ्टर पेमेंट। जब आप पेमेंट कर देंगे तभी आपका यहाँ पे फाइनल सबमिशन माना जाएगा, अभी तक फॉर्म फिल कंप्लीट नहीं हुआ है। सो पेमेंट का आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करता हूँ पे विद SBI पे करके मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करें, आप देखिए पॉपअप आ गया, लिखा है प्लीज नोट द रिफंडेबल पोर्शन ऑफ द फी एज पर इतना विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट हु अटेंड द, जो भी CVT अटेम्प्ट करेगा पहला वाला, उन्हीं को पैसा वापस जाएगा। जो भी उनका था कि कुछ अमाउंट रिफंड करने वाले हैं वो, तो आपको वो तभी मिलेगा, नहीं तो आपको वापस वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ आपको SMS के थ्रू बताया जाएगा रवि की तरफ से। यहाँ पे मैं इसको ओके करके मैं प्रोसीड कर देता हूँ। आपने क्या था, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। आप यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग है, फोन पे, UPI सब कुछ दिया गया है। ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे कुछ फोन पे वगैरह ले लिया, ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे UPI वाला इस यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोन पे इस पे मैं ये ऑप्शन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, यहाँ प्लीज सेलेक्ट योर UPI पेमेंट मेथड। जो लिखा है इंटर UPI ID या फिर है UPI QR। या तो अपना खुद का जो आपका UPI ID है यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए करके यहाँ पे आपको और टाइप करना पड़ेगा। अगर जो ऑप्शन यहाँ पे है UPI QR, इसको अगर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे UPI QR करेंगे, यहाँ पे एक यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इस पर क्लिक करने से आपका ऑटोमेटिक है, यहाँ पे वो लोग QR कोड देंगे। देखिए आपका QR कोड आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह का। देखिए यहाँ QR कोड है, इसको आपको क्या करना है, स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको पहले पेमेंट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ मैंने स्कैन किया ऑलरेडी बारकोड को, मैंने यहाँ पे वो करने से हमारा पेमेंट क्लियर हो गया। अब जितना देर वो पेमेंट करे, आपको यहाँ पे क्या है, बैक या कुछ रिफ्रेश वगैरह आपको क्लिक नहीं करना। जैसे आपने यहाँ पे कंप्लीट किया, ऑप्शन आ गया, ये आपका हो गया पेमेंट का रिसीव सक्सेसफुली, पेमेंट कंप्लीटेड। यहाँ पे सारा आगे ट्रांजेक्शन ID वगैरह यहाँ पे कंप्लीट आ गया। नीचे लिखा हुआ है आपका बैक और प्रिंट, दो ऑप्शन आ गया। या तो आप इस जो आपका है ये पेमेंट वाला स्लिप, इसको आप यहाँ पे एज ए प्रिंट करके रख सकते हैं, इसे बैक कर सकते हैं। आपका यहाँ पे वो दिखाने लगे, मैं इसको एज ए प्रिंट करके इसको एक रख लेता हूँ। या फिर आप या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपना, ताकि आपका वो सेफली रहेगा कि आपके एज ए प्रूफ कि हाँ आपने पेमेंट कर दिया है। तो इसको एज ए प्रिंट ले लेता हूँ। जिससे आप यहाँ प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सेव एज PDF का ऑप्शन आ जा रहा है, कलरफुल में है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैक में, इस पर आप चला तो बैक, ये पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक बैक। अब जिससे कि मैंने बैक किया, तो जो मेरा यहाँ पे था ना एप्लीकेशन हिस्ट्री वाला माई एप्लीकेशन, वहाँ पे देखिए आप ये वाला ऐड हो गया ऊपर में, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ आइसोलेटेड। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 भरा हुआ था फॉर्म पहले से। ओके, चौथा भाई यहाँ नया वाला ये मेरा ऐड हो गया, 8/2025 लिखा हुआ है, ये इसका है नोटिफिकेशन नंबर जो है वो है। यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस में डैश दिया अभी, पेमेंट स्टेटस लिखा है पेमेंट कंप्लीटेड, मॉडिफाई स्टेटस एंड पेमेंट का है पे नाउ, वेरीफाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपका, ये सब कुछ आपका कंप्लीट ये हो चुका है, बस ये आपका हो गया कंप्लीट। अब ये जो आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका यही प्रूफ है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपका आगे रजिस्टर, बाकी जो है वो कुछ दिन के बाद यहाँ पे वो लोग चेकिंग करके यहाँ पे सारा ये जो है चीज़ें वेरीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे लिखाएगा ओरिजिनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। बाकी आपने जो फॉर्म फिल किया वो अगर देखना है, यहाँ पे दिखा है देखिए व्यू एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक कीजिएगा ये वाले पे, तो आपका जो भी आपने फॉर्म फिल किया था आपका यहाँ पे वो फॉर्म आप देखिए आप डाउनलोड ये हो जा रहा है। ये आपका कौन सा फॉर्म है जो आपने कंप्लीट फिल किया, आपका वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह करके आपको ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट करके आपने मैं आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे आपको ऐसे करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, जो आपका है क्वालिफिकेशन वाला वहीं पे है, टेंशन नहीं लेना। उसमें जो ऑप्शन दिया आप वो सेलेक्ट कीजिए, आप वहाँ से वैलिड है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, खासकर जो वाइस वर्सा वाला है कि ट्रांसलेशन का क्या डाउट आ रहा है लोगों को, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, आपको जो भी एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी जब आपका वो डॉक्यूमेंट्स आएगा जो उन्होंने मेंशन किया अपने नोटिफिकेशन में, उससे तो ये फुलफिल हो रहा है ना आपका जो भी क्वालिफिकेशन वहाँ से तो मैच कर रहा है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ ऑप्शन देने में उस तरह का वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, इसलिए ऐसा आपको वो एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पर उससे कोई इशू नहीं होने वाला, आप वहाँ से उसको फिल कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट आ रहा है किसी स्टेप को लेकर, आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से आकर उसको चाहे तो फॉर्म को अप्लाई भी आप कर सकते हैं। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।